एक लड़की को अचानक पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड पिछले 7 सालों से ड्रैगन बोट रेस जीतकर मिलने वाला गोल्ड मेडल हर बार अपने दिवंगत दोस्त की पत्नी को दे देता है। बस उसी पल उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लेती है। उनके गांव में हर साल दिवाली नहीं बल्कि दुर्गा पूजा की तरह धूमधाम से होने वाली नाव दौड़ सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। मान्यता है कि जो टीम पहली आती है उसके साथ बैठी लड़की उसी विजेता की जीवन संगिनी बनती है और वही उसकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा होती है। लेकिन अर्जुन की नाव में पिछले 8 सालों से कभी भी उसकी प्रेमिका नेहा नहीं बैठी, बल्कि हर साल उसके दिवंगत दोस्त की पत्नी पूजा ही उसकी साथी बनती रही। अर्जुन हर बार नेहा से कहता, बस 1 साल और इंतजार कर लो, इस बार जीतने के बाद मैं पूरे गांव के सामने तुमसे शादी करूंगा। लेकिन हर साल वही झूठ दोहराया जाता और नेहा सिर्फ इंतजार करती रह जाती। इस बार भी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि अर्जुन तो फिर से जीत जाएगा, लेकिन क्या इस बार नेहा उसकी साथी बनेगी या फिर हमेशा की तरह पूजा ही बैठेगी? अर्जुन को पूरा भरोसा था कि नेहा उससे इतना प्यार करती है कि चाहे कुछ भी हो आखिर में उसी से शादी करेगी और इस मौके पर कोई तमाशा भी नहीं करेगी क्योंकि पूरे गांव की नजर उन दोनों पर थी। तभी अर्जुन ने नेहा से कहा कि इस बार शादी का खर्चा बहुत है, इसलिए रेस पर ज्यादा पैसा लगाओ, जितना ज्यादा दाम लगाओगी उतना ज्यादा फायदा होगा। नेहा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पूरे 10 लाख। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा दाम वही लगाती थी और इस बार तो उसने रकम दोगुनी कर दी। सबको लगा कि वैसे भी अर्जुन ही जीतेगा, इसलिए पैसा आखिर दोनों के ही घर आएगा। अर्जुन खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि नेहा ने सिर्फ रकम बताई थी, ये नहीं बताया था कि दाम आखिर किस पर लगाया है। तभी अर्जुन ने फिर वादा किया कि इस बार जीतने के बाद वह नेहा से शादी करेगा। नेहा ने शांत आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, इस साल तुम्हारी नाव की साथी कौन होगी? अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, इस बार भी पूजा ही बैठेगी, अगले साल पक्का तुम। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन मैं 28 साल की हो चुकी हूँ, अब मेरे पास इंतजार करने के लिए कोई अगला साल नहीं बचा। अर्जुन गुस्से में बोला, ये सब छोटी बातें हैं, नाव में कौन बैठता है उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जब चाहूँ तुमसे शादी कर सकता हूँ, आज सबके सामने ड्रामा मत करो। लेकिन इस बार गांव वाले भी अर्जुन की बात सुनकर भड़क गए। सब जानते थे कि पिछले 8 सालों से नेहा ही पूरी टीम का खर्चा उठाती थी, खिलाड़ियों के कपड़े सिलवाती थी, खाने पीने का इंतजाम करती थी, स्पॉन्सर ढूंढती थी और यहाँ तक कि जिस नाव से अर्जुन पहली बार जीता था वो भी नेहा ने अपने दहेज के पैसे बेचकर खरीदी थी। फिर भी अर्जुन उसे कभी अपनी साथी बनाने को तैयार नहीं हुआ। जब लोग अर्जुन को खरी खोटी सुनाने लगे तो उसने सफाई देते हुए कहा कि वह पूजा की सिर्फ इसलिए मदद करता है क्योंकि वह एक बेचारी विधवा है और उसके सिर पर कोई सहारा नहीं है, उसके मन में कोई गलत भावना नहीं है। तभी पूजा वहां आ गई। उसने मासूम बनते हुए कहा, सारी गलती मेरी है, मुझे इस जगह की चाह नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक अकेली विधवा हूँ, अगर इस शुभ रेस में भी हिस्सा नहीं लूंगी तो गांव वाले पता नहीं मेरे बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। जबकि नेहा के पास तो अर्जुन जैसा साथ है, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।